वादे नहीं करते हैं, काम करके बेहतर बहन जी दिखाती हैं। और कानून व्यवस्था आप लोगों ने देखा होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मामले में विपक्षी भी कहते हैं कि बहन जी से बेहतर शासनकाल कोई नहीं चला सकता आपके है। लिए चुनाव कितना मुश्किल नजर आ रहा है? देखिए, मेरे लिए चुनाव बिल्कुल मुश्किल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जनता का समर्थन भरपूर मुझे मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो और बाकी रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सारे मोर्चों पे ये जो मौजूदा सरकार है फेल है। इस बार 2022 के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? 2022 में एक बड़ा बदलाव होना है, ठीक है, क्योंकि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो और बाकी रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सारे मोर्चों पे ये जो मौजूदा सरकार है फेल है। तो बदलाव की राजनीति होगी, आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनना है और बेहतर कानून व्यवस्था यही सब देने का काम किया जाए। आपके लिए चुनाव कितना मुश्किल नजर आ रहा है? देखिए, मेरे लिए चुनाव बिल्कुल मुश्किल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता का समर्थन भरपूर मुझे मिल रहा है। मुझे चुनाव बिल्कुल मुश्किल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार से लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि किसान हो या नौजवान हो, किसानों के लिए जानवर सरदर्दी बने हुए हैं, नौजवानों के लिए बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है। जनता का समर्थन मिल रहा है। चुनाव जीतने के लिए क्या राजनीति इसमें बनाई जा रही है? चुनाव जीतने के लिए कोई राजनीति नहीं बनाई जाती है जी। उसमें जनता के बीच उनकी मूलभूत क्या समस्याएं हैं, मौजूदा सरकार ने उनके साथ किस किस तरीके से प्रताड़ित किया है, उसी के आधार पर जनता खुद ही तय करती है कि हमें किसको अपना नेता चुनना है। और सभी लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। आप जगह जगह पे जाकर क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपको कमियां क्या नजर आ रही हैं? कमियां ही कमियां हैं, अच्छी कुछ भी बेहतर नहीं है, कमियां ही कमियां हैं। क्योंकि मोहनलालगंज की खासतौर से अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर किसी भी सड़क पे आप चले जाइए, भ्रमण कर लीजिए, आप देख लीजिए जाके, रोडों की स्थिति बहुत ही खराब है। और आदरणीय बहन जी के जमाने में ही जो कुछ हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। तो और नगराम से गंगागंज के लिए एक रोड जाता है, तो आप लोग जाके वहाँ उस रोड का सर्वे करिए, आप देखिए। अगर किसी भी पेशेंट को हमको हॉस्पिटल तक पहुँचाना है और क्रिटिकल स्टेज में है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे सही अवस्था में हम हॉस्पिटल समय से पहुँचा पाएंगे। तो रोडों की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर शिक्षा, लड़कियों के लिए कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। तो बच्चियों के लिए तो ये सारी दिक्कतें हैं, इन्हीं पर काम किया जाएगा। सर, जैसे विधानसभा के चुनाव आते हैं और सरकारें जो हैं अपने नए नए मुद्दे लेकर आती हैं, आपका मुद्दा कौन सा रहेगा? देखिए, मेरा व्यक्तिगत, मैं पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, जन समाज पार्टी से लड़ रहा हूँ। मेरे व्यक्तिगत मुद्दे लेकर मैं चुनाव में हम और या हमारी पार्टी नहीं उतरती है। हम लोग घोषणा नहीं करते हैं, बिना घोषणा किए हुए हम लोग काम करके दिखाते हैं। किसानों के पक्ष में पहले जब हमारी इस 2007 में सरकार रही है, बहुमत की सरकार रही है, तो एक मुश्त किसानों का एक लगभग 125 से 140 कुछ ऐसे था, जो बहन जी ने एक मुश्त बढ़ाने का काम किया। बाकी अदर सरकारें घोषणा तो बहुत करती हैं, लेकिन 10 रुपया 15 रुपया बढ़ाती हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाती है। तो हम लोग घोषणा नहीं करते, हम वादों के साथ जनता के बीच नहीं जाते हैं। वादे नहीं करते हैं, काम करके बेहतर बहन जी दिखाती हैं। और कानून व्यवस्था आप लोगों ने देखा होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मामले में विपक्षी भी कहते हैं कि बहन जी से बेहतर शासनकाल कोई नहीं चला सकता है। उस समय में जनता को जो सुविधाएं दी जाती है, चाहे तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो, बहन जी के कार्यकाल में शुरुआत हुई। क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि किसान हो या आम नागरिक हो, उनको तहसील स्तर पर उनके मामलों का निस्तारण किया जा सके। तो हम लोग घोषणा नहीं करते हैं। कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था और रोजगार दोनों बड़े मुद्दे बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जी सर। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और कानून व्यवस्था के मामले में तो आप देख ही रहे हैं कि कहीं पुलिस ही गुंडों की तरह काम करती है। आपका विवेक तिवारी लखनऊ कांड, आपका मनीष तिवारी मनीष गुप्ता गोरखपुर कांड, हाथरस का कांड, तो ये इनकी कानून व्यवस्था तो उजागर है पूरी तरीके से। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं जहां पर पुलिस की संदिग्ध भूमिका रही, गुंडों की तरह पुलिस ने ही काम कर दिया। तो आने वाले समय में कानून व्यवस्था बेहतर करने का काम किया जाएगा। बहन जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 0% दंगे, कोई दंगा नहीं।
और इसके अलावा समाजवादी पार्टी सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, दोनों दंगे करवाने का, भड़काने का काम करती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है बोलती है कि हिंदू खतरे में है, और समाजवादी पार्टी सरकार मुस्लिम खतरे में। तो दोनों दंगों की राजनीति करते हैं, किसी न किसी को भड़का के दंगा करा के राजनीति करना चाहते हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो मतलब युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, व्यक्तिगत मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, लेकिन आदरणीय बहन जी युवाओं के लिए बेहतर रोजगार देने का अवसर जरूर देंगी, ये मैं आश्वासन दे सकता हूं और दे रहा हूं कि आदरणीय बहन जी रोजगार देने का काम करेंगे, और उन्होंने इसके पहले भी बहुत ज्यादा भर्तियां की हैं, तो हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे।